आज के इस लेक्चर में हम उन दो लोगों की कहानी पढ़ने वाले हैं जो तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। भैया आप पड़ोसियों की बात कर रहे हो? नहीं, मैं केमिस्ट्री में उन दो लोगों की कहानी बताने वाला हूँ जो तुम्हें हर जगह मिलेगा। पूरी जो इसकी कहानी है ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। CR2 जो है वो इस कहानी को शो नहीं करेगा, केवल इसको शो करेगा क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, एल्कलाइन मीडियम में काम नहीं करता। हम भली भांति जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट में हमें दो चीज चाहिए, एक मॉलिक्यूलर वेट यानी दोलन और दूसरा वैलेंसी फैक्टर यानी दोलन। दोलन की कहानी आ चुकी है, दोलन तैयार है और दोलन भी आ चुकी है। अब करवा दो शादी, मतलब अब निकाल दो इक्विवेलेंट वेट NO2 माइनस। अब क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, तो इसकी पावर इसके पैर में और इसकी पावर इसके पैर में लगा दो। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 लेकर आया हूं। आज के इस लेक्चर में हम उन दो लोगों की कहानी पढ़ने वाले हैं जो तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। भैया आप पड़ोसियों की बात कर रहे हो? नहीं, मैं केमिस्ट्री में उन दो लोगों की कहानी बताने वाला हूं जो तुम्हें हर जगह मिलेगा। पहला KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7। तो पहला मैं लेके आया हूं KMnO4। KMnO4 का हम वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखेंगे। अब इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो सुनो। KMnO4 जो है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 behave as good oxidizing agent। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए और खुद का क्या हो जाए, रिडक्शन। अब ये KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर हम तीन मीडियम में निकालते हैं। पहला एसिडिक, दूसरा न्यूट्रल और न्यूट्रल या बोल सकते हैं डाइल्यूट एल्कलाइन, और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम। तो पहला है, अगर एसिडिक मीडियम में लूं तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। दूसरा है न्यूट्रल या डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम। अगर न्यूट्रल हो या डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम हो तो उसमें KMnO4 जो है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग बोल दो या कंसंट्रेटेड बोल दो एल्कलाइन मीडियम। और ये किसमें कन्वर्ट होता है? K2MnO4। इसको बोला जाता है पोटेशियम मैग्नेट और इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम मैग्नेट। क्या इनको याद रखने का कोई तरीका है? नहीं, इनको सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर एसिडिक मीडियम हो तो KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर न्यूट्रल या डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम हो तो KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम हो तो KMnO4 K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरी जो इसकी कहानी है ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये केवल इसमें ही नहीं,
हर जगह इसके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके लिए आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब इसका हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं और ये देखो मुझे वैलेंसी फैक्टर निकालना है और हम वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इनटू नंबर ऑफ एटम इन गिवन स्पीसीज, यही करते हैं। तो मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। मुझे क्या निकालना है? इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जिसका निकालना है उसे x मान लो। पोटेशियम का होता है +1, इसका माना x। ऑक्सीजन एक का कितना? -2। यहाँ पे कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? -8 = 0। ये कितना हो जाएगा? x = +7, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है? कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5 का। और हमें निकालना है वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? 5। और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 1 × 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 5। और इसका वैलेंसी फैक्टर जो 5 है वो आपको याद रखना है कि जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में हो तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसका कितना है? +7 है। और यहाँ पे निकालो, यहाँ पे आएगा +4। कितना आएगा? +4 आएगा। पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है? कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 का। तो अब वैलेंसी फैक्टर निकालो। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? 3। गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 × 1 कितना हो गया? 3। और ये भी वैलेंसी फैक्टर आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका कितना है? निकाल दो। निकालने का तरीका पता है आपको। ये कितना हो जाएगा? +2। इसका x मान लेते हैं, इसका -8 = 0। ये कितना हो जाएगा? x = +6 हो गया। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 है। तो पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना होगा? 1 का। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना? 1। और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितना है? 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। कभी कभी आपको अभी क्वेश्चन में ये सारे मीडियम आपको मेंशन रहेंगे कि भाई एसिडिक मीडियम है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 5 ले लेना, उसका डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम है तो 3 ले लेना, स्ट्रॉन्ग है तो उसका कितना ले लेना? 1 ले लेना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में सिंपल बोलता है एल्कलाइन मीडियम, वो स्ट्रॉन्ग है या कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, तो आपको डाइल्यूट मान करके चलना है। अगर क्वेश्चन में सिंपली ऐसा बोला है कि एल्कलाइन मीडियम है तो आपको डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम लेके चलना है। अब ये पहले देखो, अब ये जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद का क्या होगा? रिडक्शन। इसलिए ये कुछ स्पीसीज होती है उनको क्या करता है? उनका ऑक्सीडेशन करता है। अब कौन सी स्पीसीज है उनको आपको सीधा याद रखना है। जैसे ये Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है। Fe+2 को हम बोलते हैं फेरस आयन और इसको हम बोलते हैं फेरिक आयन। दूसरा ये Sn+2 को Sn+4 में बदलता है। तीसरा NO2- को NO3- में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट कर रहा है? KMnO4। इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट आयन
और ये होता है नाइट्रेट आयन। ये SO3 माइनस 2 को SO4 माइनस 2, यानी ये इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, और ये होता है सल्फेट आयन। दूसरा, ये ऑक्जेलेट आयन को किसमें कन्वर्ट करता है? CO2। ये है ऑक्जेलेट आयन, और ये है CO2। ठीक है। दूसरा, ये हैलाइड आयन को अगर एसिडिक मीडियम है, कौन सा मीडियम है? अगर एसिडिक मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम है तो ये X2 में कन्वर्ट करेगा, और अगर एल्कलाइन मीडियम है तो ये XO3 माइनस में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? कौन से मीडियम में? एल्कलाइन मीडियम। ये सारी की सारी स्पीसीज आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, निकालना है इसका, तो इसका x मान लो। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4 इक्वल टू इसकी पावर कितनी लगी हुई है, मतलब जो चार्ज है वो कितना है? -1, तो x कितना हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, और यहाँ पे कितना है? +5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे है +6। यहाँ पे देखोगे तो कार्बन का निकालना है, इसका 2x, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -8 इक्वल टू -2, ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू +3। यहाँ पे कार्बन पर ऑक्सीडेशन +3, और यहाँ पे कितना है? +4। यहाँ इसका 0 है, ये इसका -1 है, और यहाँ पे इसका कितना है? +5। ये सारी की सारी स्पीसीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर आप केमिनोफोर को लोगे, केमिनोफोर का चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे कंसंट्रेटेड वाला मीडियम हो, चाहे डाइल्यूट वाला मीडियम हो, सब में यही कंडीशन होगी, सब में यही कंडीशन होगी। और ये अलग से याद रखना कि अगर एसिडिक मीडियम है तो हैलाइड आयन को X2 में बदलता है, और अगर एल्कलाइन मीडियम है तो उसको XO3 माइनस में बदलता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम पढ़ते हैं दूसरे इंसान की कहानी। वो कौन है? K2Cr2O7, और इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्रोमेट। इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्रोमेट। ये भी एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका भी काम क्या होगा? ऑक्सीडेशन करवाना, और खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये इसका केवल एक ही मीडियम काम में लेना है इसका केवल एक ही मीडियम काम में आता है। एक ही मीडियम में ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, वो है एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 H+ है, और ये Cr+2 के अंदर कन्वर्ट होता है, सॉरी +3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये होता है
ऑरेंज कलर का, ठीक है, और ये होता है ग्रीन कलर का। कलर भी याद रख लेना। अब इसमें क्रोमियम का वैलेंसी फैक्टर नहीं, सॉरी, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। पोटेशियम का कितना, +2, इसका मान लिया +2x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, और ये कितना है +3। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है, 3 का, कितना है 3 का है, और हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो हम क्या बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर के लिए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है 3 इनटू गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा ये 6। इसका वैलेंसी फैक्टर 6 होता है एसिडिक मीडियम। इसका केवल एक ही मीडियम यूज होता है, एक ही मीडियम में ही काम करता है, दूसरे मीडियम में काम नहीं करता। अब ये खुद भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी कुछ स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो जिस तरह से केमिनोफोर, भाई देख केमिनोफोर जो है वो एसिडिक डाइल्यूट एल्केलाइन और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन में इस तरह की परफॉर्मेंस शो करता है, लेकिन K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही ऐसी कहानी शो करता है। मतलब K2Cr2 जो है वो इस कहानी को शो नहीं करेगा, केवल इसको शो करेगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, एल्कलाइन मीडियम में काम नहीं करता, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो हम समझते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज व्हेन दोज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिक केमिनोफोर। यानी केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये कुछ स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करेगा। ये आपके सामने कुछ कंपाउंड है, ठीक है, और इनका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। और हम जानते हैं, हम भलीभांति जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट में हमें दो चीज चाहिए, एक मॉलिक्यूलर वेट यानी दोलन, और दूसरा वैलेंसी फैक्टर यानी दोलन। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो सिंपल है, हमें मेन कहानी किसकी है, वैलेंसी फैक्टर की। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए ही दिया है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालना सिंपल है। अगर ये चीज आ गई तो आप इक्विवेलेंट वेट आराम से निकाल सकते हो। तो मेन फोकस कहां पे करना है हमें, वैलेंसी फैक्टर पे, ठीक है। सबसे पहले फेरस सल्फेट। अब देखो मैंने आपको जो भी स्पीसीज पढ़ाई थी उनके नीचे ब्रैकेट में उनका नाम भी लिखा था, अगर वो आपको याद है तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। फेरस मतलब Fe+2 और सल्फेट यानी SO4 2-। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, इसका जो चार्ज होता है वो इसके पैर में और इसका चार्ज आ जाता है इसके पैर में, तो चार्ज दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा FeSO4, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, केमिनोफोर किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये Fe+2 को Fe3 में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, Fe+3 में कन्वर्ट करता है। क्या SO4 का ऑक्सीडेशन होता है, नहीं होता, वो SO3 2- को SO4 2- में बदलता है, और SO4 2- का आगे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये कितना है +2 है, और इसका कितना है +3, पर ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है 1, और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितना है 1 × 1, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना आएगा 1। अब आपके पास दोलन की कहानी आ चुकी है, दूल्हा तैयार है और दुल्हन भी आ चुकी है, अब करवा दो शादी, मतलब अब निकाल दो इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नेक्स्ट है फेरस नाइट्राइड। फेरस यानी Fe+2, नाइट्राइड यानी NO2-। अब क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, तो इसकी पावर इसके पैर में और इसकी पावर इसके पैर में लगा दो। इसकी पावर इसके पैर में लगाई और इसकी पावर इसके पैर में लगाई, तो कितना हो जाएगा NO2। तो कभी कभी आपको ये फॉर्मूला भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला मिल जाए तो कुछ नहीं करना, आप वापस इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ये पावर इस पर लगा दो और ये वाला इस पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा Fe+2 NO2-1। इससे क्या होता है, हमें साफ साफ दिख जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
फेरस आयन है तो ये किस में बदलेगा, फेरिक आयन में। और नाइट्रेट को किस में बदलता है, नाइट्रेट में, NO3 माइनस में। अब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन का, +3 है, और वहां पे कितना था, +5 था। अब हमें क्या निकालना है, बैलेंसी फैक्टर। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम एक एक का देखेंगे। आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना होता है पर एटम में, 1 का हो रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 8 × 8 प्लस, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मॉलिक्यूल में हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो वैलेंसी फैक्टर में उन सबका रोल होगा। तो यहाँ पे आयरन का भी चेंज हो रहा है और नाइट्रोजन का भी चेंज हो रहा है, तो अब दोनों का रोल होगा। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है, +3 है, और यहाँ पे कितना है, +5 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना होगा, कितना है, 2। और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 नाइट्रोजन, कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 5, कितना होगा, 5 होगा इसका वैलेंसी फैक्टर। तो आप इक्विवेलेंट वेट तो आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है फेरिक नाइट्राइट। फेरिक मतलब Fe+3 और नाइट्राइट मतलब NO2-। अब ये फेरिक आयन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, NO2- को किस में बदलेगा, NO3- में। इसका होता है +3 और इसका होता है +5 पर चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन पर एटम कितना है, 2 है। और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, 1, तो कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर भी होगा। अब भाई इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर में कोई रोल नहीं है। फेरस ऑक्सीलेट, फेरस मतलब Fe+2 और ऑक्सीलेट मतलब C2O4 2-। अब देखो Fe+2 को किस में बदलेगा, Fe+3 में, Fe+3 में, और इसको किस में बदलेगा, ये बदलेगा CO2 में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है और यहाँ पे इसका होता है +4, यहाँ पे +2। अब एक एक को देखते हैं क्योंकि दोनों का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। अब हम एक एक को पकड़ते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर में कैसे निकालूंगा, आयरन के पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है, 1 का, और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। पहले इसका फॉर्मूला बनाओ, इसकी पावर इसके पैर में और इसकी पावर इसके पैर में। 1 मिनट रुकना, यहाँ पे हमने गलती कर दी। पहले इसका फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा, NO2-3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पूरा फॉर्मूला बना के चेक करना है कितने एटम है, ठीक है, डायरेक्ट मत करना। अब यहाँ पे पहले मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो FeC2O4 बन गया। इसका चार्ज इसके पैर में और इसका चार्ज इसके पैर में, और आपका फॉर्मूला तैयार। वैलेंसी फैक्टर इसका निकालना है, आयरन का लेके चल रहे हैं, ×1 प्लस इसके और कार्बन के पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना है, 1 का, और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, और 2 कितना हो जाएगा, ये 2, और ये कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आपको याद रखने का बोला था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है NH4 2SO4.FeSO4.6H2, ये होता है मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, ठीक है। ये सल्फेट आयन है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका भी आगे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये भी सल्फेट आयन है, इसका भी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जो भी होगा इस फेरस आयन का होगा, किस में बदलेगा, फेरिक आयन में बदलेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम में चेंज कितना है, 1 का, और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, भाई एटम वो लेना है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। आयरन के अंदर चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ एटम कितना है आयरन के, 1, कितना हो गया, 1, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1। ये तो वही है ऊपर वाला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इक्विवेलेंट कांसेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें भी इस
KMnO4 और K2Cr2 का बड़ा रोल है। तो वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे जब हम वो पढ़ेंगे तब वहां पे हम समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।